बिल्कुल राजद की जीत सुनिश्चित है। बदलाव जब आएगा, माननीय तेजस्वी यादव जी कल होकर के अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो 10 लाख रोजगार भी देने का काम करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। बिहार में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अब चरम पर है। नेताओं का दौरा लगातार जारी है, तारापुर में भी और कुशेश्वर स्थान में भी। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई में और तारापुर से लौटे राजद के दो नेता, दोनों युवा, पहली बार दोनों विधायक बने हैं। इस वक्त जमुई में हैं, क्षेत्र से लौटे हैं। मौजूद हैं चेतन आनंद, राजद विधायक चेतन आनंद, शिवहर से विधायक हैं, और शेखपुरा के विधायक विजय सम्राट जी। दोनों इस वक्त मौजूद हैं और तारापुर से दौरा करके वापस लौटे हैं। देखिए क्या कुछ बता रहे हैं, हम जानते हैं। उन कुछ सवालों को लेकर उनसे हम बात करते हैं। चेतन जी, तारापुर से आप आ रहे हैं, क्या राजनीतिक माहौल है अभी वहाँ पर? बिल्कुल राजद की जीत सुनिश्चित है और हम लोग जो माहौल उधर का देख के आए हैं, इस बार लग रहा है कि मतलब सीट निकलने वाला है। और यही नहीं, हमको लगता है दोनों सीट निकलेगा और आने वाले समय में सरकार भी बनने की संभावनाएं और ज़्यादा तेज़ होंगी। आप बता रहे हैं जीत तय है, लेकिन महागठबंधन तो टूट चुका है। कांग्रेस अलग कैंडिडेट दे रही है, अलग वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। नहीं, देखिए ये सब कोई मायने भी नहीं रखता है और हमको लगता है कि फ्रेंडली मैच की बात हुई थी शायद, जो हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन फिर भी जब आप पूछे हैं तो हमको जो जानकारी है कि फ्रेंडली मैच टाइप का कुछ है। लेकिन जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, जो कि राजद का ही है, उसी को सपोर्ट किया जाएगा अंतर्गत। कैसी तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है? एनडीए भी वहाँ पर जो कैंडिडेट दिया है उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि मजबूत जनाधार है। कैसा आप लोग क्या फील कर रहे हैं? नहीं, तो हम लोग तो अभी होके आए हैं, बहुत पॉजिटिव माहौल है और हम लोगों की पार्टी कोई एक दो ऐसे वो वाली पार्टी नहीं है। हम लोग का A to Z की पार्टी है और पूरा समाज, हर एक समाज जो है साथ दे रहा है। और इस बार आप देखिएगा कि रिज़ल्ट जो होगा बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अमूमन देखा जा रहा था पिछले चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें देखा गया था कि सीधी टक्कर हुई थी। अभी राजद भी मैदान में है, जदयू मैदान में है, जदयू का जो गठबंधन है वो मैदान में है। चिराग पासवान हेलीकॉप्टर लेकर उतर चुके हैं वहाँ पर, और कांग्रेस भी मैदान में है। कैसे लग रहा है कि मुकाबला एकदम आसान रहेगा? नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि आजकल का ट्रेंड भी आप देखिए, दो तरफा ट्रेंड होता है और इसमें राजद का जो पल रहा है वो भारी है। हाँ, और दो तरफा ही ट्रेंड रहेगा। हाँ, और आप देखिएगा बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ राजद दोनों सीट जीतेगी। बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ बता रहे हैं राजद दोनों सीट जीतेगी। देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शेखपुरा से विधायक हैं विजय सम्राट जी। क्या महसूस किया आपने? क्षेत्र गए थे आज? क्षेत्र के थे, बहुत बढ़िया माहौल है वहाँ, एक तरफा है, आरजेडी में है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं जी किसी। हमारे कैंडिडेट की छवि के अनुसार जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उनकी छवि की तुलना में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है, इसलिए हमारा कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं है जीतने में, एकदम बहुत बढ़िया है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन में जो टूट हुई है उसका असर तारापुर उपचुनाव पर जरूर पड़ेगा। कहाँ टूट हुई है? कहीं टूट नहीं है। ये तो गेम सारा आप लोग जानते हैं, आप मीडिया भाई लोग सब जानते हैं जी किसे चुनाव में क्या होता है, पॉलिटिक्स में क्या होता है। ये पॉलिटिक्स के तहत सारा सब सेटल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान भी उतरे हैं, जमुई से सांसद हैं, जमुई में प्रभाव है, तारापुर क्षेत्र पड़ता है, जमुई लोकसभा क्षेत्र में ही है, तारापुर विधानसभा भी पड़ता है वो। उनका भी कैंडिडेट किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ पाएगा? देखिए, अब वो चुनाव मैदान में आए हैं तो सभी लोग सारे मैदान में रहते हैं चुनाव में। तो चिराग पासवान जी की भी अलग पार्टी है, वो भी अपने मैदान में उतारे हैं, तो सभी लोग मैदान में है। लेकिन मैदान में रहने से नहीं होगा ना, ये जो है हकीकत जनता के बीच जो है, तो जनता बदलाव चाहती है। जनता इस बार चाहती है, जबकि जनता तो बदलाव कर दी थी, लेकिन पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से माननीय मुख्यमंत्री जी गद्दी पे आ गए। नहीं तो जनता तो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। और इस बार का जो तारापुर सीट है या कुशेश्वर स्थान जो है, दोनों सीट अहम होगा और ये दोनों सीट बहुत कुछ बदलाव का
आगाह करेगा। और जल्द ही हम लोग देखे थे जी कि से 2020 भी देखे हैं और 21 भी देखेंगे, और 22 कुछ जब ये दोनों सीट 21 में हम लोग कुछ होगा बदलाव, तो 22 में आप लोगों को देखने का कुछ अलग ही मिलेगा। आप कह रहे हैं महागठबंधन मजबूती से चुनाव वहाँ पर लड़ रहा है। अभी देखा जा रहा है या बहुत चर्चा चल रही है, बहुत जोर की चर्चा चल रही है, जयप्रकाश जी की बेटी दिव्या वहाँ से पिछले बार चुनाव लड़ी थी, इस बार टिकट नहीं मिला, काफ़ी गुस्से में है समाज। कोई गुस्से में नहीं है, मैं उसी समाज से हूँ, मैं उसी समाज से हूँ, कोई गुस्से में नहीं है। खुद जयप्रकाश यादव जी आज वहाँ मौजूद थे और खुद वो विजय के माला अरुण साह जी को पहनाए हैं। और हमारे जो पार्टी है A to Z की पार्टी है, सभी लोग जानते हैं। आज सभी वर्ग को मौका दिया जा रहा है, उनको भी मौका दिया गया था और फिर इस बार मौका है तो दिया गया, अरुण साह जी को दिया गया, तो इसलिए कहीं कोई मरमरिंग नहीं है, हमारे समाज में कोई मरमरिंग नहीं है। और बेहतर तरीके से और बहुत बढ़िया से उनको जिताने का काम करेंगे सब लोग। आपको लगता है क्या कि इस तरह की बात जो अब आप बता रहे हैं क्षेत्र में, ये जनता इस पर पूरा इम्प्लीमेंट करेगी, या इसको पूरा इस तरह से जो आप बता रहे हैं कि जयप्रकाश जी की पूरी उम्मीद थी जनता को कि उनकी बेटी को ही टिकट मिलेगा, इस बार भी उम्मीद लगाए हुए थे सब लोग, तो प्रभाव लग रहा है कि जनता उसको उम्मीद सब लोग रखते हैं, उम्मीद सब लोग रखते हैं, मिलना किन्हीं एक को है टिकट। उसी के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी देखे जी कि अलग 22 समाज में भी टिकट देना है तो उनको दिया गया है। और जनता सब जानती है जिसे क्या करना है नहीं करना है, इसलिए जनता अब पहले वाली बात नहीं रह गया, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सारा सब एक से एक ज़माना सब जानते हैं। आज के डेट में सभी जनता युवा जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार चाहिए, उनको हमारे तेजस्वी यादव जी 10 लाख रोज़गार की बात है, तो सभी लोग जानते हैं जी कि ये अगर इस स्थान से हम अरुण साह जी को जिताएंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ है जी कि इसे बदलाव आएगा। बदलाव जब आएगा, माननीय तेजस्वी यादव जी कल होकर के अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो 10 लाख रोज़गार भी देने का काम करेंगे। चेतन जी, एक सवाल आपसे और, आनंद मोहन जी अब तक जेल में हैं, कयास पहले से लगाया जा रहा था कि अब छूटेंगे, अभी क्या स्थिति है, क्या लग रहा है आपको? ये किसी की साजिश है या क्या, आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, आपको याद होगा कि 2019 में कुछ लोग मंच पे जाके उन्होंने बोला था, वादा किया था। अब तो हमसे ये सवाल क्यों किया जाए, अब उनसे सवाल किया जाए कि भाई अगर आपने बोला था कि आपके मित्र हैं, हाँ, और आप उनको निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, भाई ये सवाल तो हमसे नहीं ना बनता है, ये सवाल तो उनसे बनता है। तो अच्छा यही रहेगा कि आप उनसे पूछिए। तो सुना आपने, राजद के दो विधायक, दोनों नवनिर्वाचित हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों चुनाव जीते हैं, भारी मतों से जीते हैं, और अभी तारापुर उपचुनाव को लेकर दौरे पर हैं। यहाँ तारापुर आज गए थे, तारापुर में उन्होंने भ्रमण किया है, क्षेत्र का भ्रमण किया है, और उसके बाद आज जमुई पहुँचे हैं। बताया कि तारापुर की स्थिति बिल्कुल अनुकूल है राजद के लिए, और वहाँ पर से राजद भारी मतों से चुनाव जीतेगी। कांग्रेस और राजद में महागठबंधन में जो टूट हुई है, कांग्रेस और राजद को लेकर उन्होंने बताया कि ये कोई लड़ाई नहीं है, दोस्ताना एक लड़ाई चल रहा है, जिसका नतीजा चुनाव के दिन भी दिखेगा। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।